वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आज है 3 जनवरी 2025। आज के दिन करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। मनु भाकर, डी गुकेश, हरिमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन चारों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। 17 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी हुई। आइए आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत कौन-कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। वे कौन-कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, दूसरा अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, छठवां है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। आइए अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार क्या है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस किस को मिले हैं उसकी बात करते हैं। मनु भाकर जो कि एक शूटर हैं, डी गुकेश जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, हरिमनप्रीत सिंह जो कि एक हॉकी टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट प्लेयर हैं। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्ष से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और 2024 में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से 2 अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम थे। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार 2024 विजेताओं की। पहला है ज्योति अराजी। यह एक एथलीट हैं। यह 100 मीटर बाधा दौड़ में माहिर हैं। इन्होंने 2022 में एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है अन्नू रानी। ये एक भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं। 2024 एथलीट्स मीट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने रंजक पदक जीता है। नेक्स्ट है नीतू घंघास। मार्च 2023 में नीतू ने नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है स्वीटी बूरा। ये भी एक मुक्केबाज प्लेयर हैं। इन्होंने 2023 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। आगे बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की। खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2024 में हुई है। इस पुरस्कार को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 साल की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे। इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया था। सुषमा राणा जो कि एक पैरा निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है दीपाली देश पांडे। ये भी एक निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है संदीप सांगवान। ये एक हॉकी प्लेयर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जितेंद्र मिश्रा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। भारतीय वायुसेना की
पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जितेंद्र मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की स्थापना साल 1932 में हुई थी। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं। एसपी धरका वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की सभी कमानों के बारे में। तो भारतीय वायुसेना की 7 कमान हैं, वे कौन कौन सी हैं यही जानते हैं। पहली है पश्चिमी वायु कमान, जो कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, इसका मुख्यालय गांधीनगर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय वायु कमान, इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वीय कमान, इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी वायु कमान, इसका मुख्यालय गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण कमान, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है रख रखाव कमान, यह नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में एक महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। इस गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं। हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा स्थापित की गई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड से बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स की। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में होंगे। नेक्स्ट है भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन औली यानी कि उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोत को सेवा में लेगी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी INS नीलगिरी, INS सूरत, INS बागशीर। इन सभी युद्धपोतों को 15 जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना सेवा में लेगी। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में 3 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत को चालू करेगी। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निर्मित युद्धपोत नीलगिरी, सूरत और बागशीर को सेवा में लेगी। युद्धपोत नीलगिरी अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील्थ सुविधाओं से सुसज्जित है। नेक्स्ट है INS सूरत भारतीय नौसेना का एक विशाखापट्टनम श्रेणी का स्टील गाइड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे शांत और डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में से एक बागशीर है। नेक्स्ट है मुंबई स्थित माझगांव डाक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड वह स्थान है जहां सभी तीनों प्लेटफॉर्म का डिजाइन और निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मनीष सिंघल। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यावसायिक मंडलों में से एक है, इसने मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। मनीष सिंघल दीपक सूद का स्थान लेंगे। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 जनवरी को। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। वैश्विक परिवार दिवस को हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में सभी देशों धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। और जो इसकी थीम रही है
एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक वंदनों का जश्न मनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 का मासिक मानदेय दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश मारलेना है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानते हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहयोग से यूनियन कार्बाइड स्थल के जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भोपाल में यूनियन कार्बाइड स्थल को खाली न करने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई तथा कचरे को हटाने के लिए 4 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित किया है। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 230 हैं। मध्य प्रदेश से कुल लगने वाले पड़ोसी राज्य 5 हैं। वे कौन कौन से हैं देखते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है। राज्य फूल मैडोना लिली है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी दूधराज है। राष्ट्रीय खेल मलखंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका के मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2029। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। भारत सरकार ने पूर्व अंटार्कटिका में मैत्री 2 स्टेशन का संचालन जनवरी 2029 तक पूरा होने की संभावना जताई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार भारतीय अनुसंधान बेस मैत्री 2 के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। भारत ने अंटार्कटिका के 3 स्थलीय अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण किया है। इसके नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। फिलहाल मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू है। यह हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 7.93%। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। वर्ष 2020 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.93% की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया आंकड़े के अनुसार भारत की जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और जीवाश्म ईंधन से 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।